मेरे प्यारे बच्चे, दुविधा से बाहर आओ। परेशान बिल्कुल मत हो। पहले भी मैंने एक बार तुम्हारी दुविधा का समाधान किया था ना। हर वर्ष तुम नवरात्रों के दिनों में पूरे 9 दिन तक मुझे ही लाल जोड़ा पहनाते हो, चाहे मेरी छोटी मूर्ति हो तुम्हारे पास या बड़ी से बड़ी। पूरे मंदिर को तुम लाल रंग से, लाल कपड़ों से सजाते हो। पूरा माता का जो श्रृंगार होता है वो तुम मेरा करते हो और मेरे अंदर ही तुम माता को पाते हो, माता के दर्शन करते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि माता के रूप में माता की पूजा करो, आराधना करो। कोई ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि तुम व्रत उपवास करो या पुस्तकें पढ़ो या मंत्र का जाप करो। जो मानसिक पूजा है ना, वो भी की जा सकती है। केवल तुम दिया जलाकर भी माता के सामने नतमस्तक होगे ना, तो कोई हर्ज नहीं है। और मैं जानता हूँ कि तुमने कभी अलग से माता की पूजा नहीं कर पाई हो, नहीं की है तुमने। और कारण भी मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम शुरू से ही ऐसे माहौल में रही हो जहाँ पर तुम्हें ये कहा जाता था कि माता की पूजा में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, प्याज नहीं खानी, लहसुन नहीं खाने, कोई और चीज़ का सेवन नहीं करना है जो इन दिनों में अच्छी नहीं है। बहुत सारी बातें तुमने ये सब देखी हैं और मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत पहले भी जब तुम कई बार माता के जागरण में और कहीं कीर्तन वगैरह में गई हो, तो मैंने देखा कि तुम वहाँ पर डर जाती हो। जब वहाँ पर कुछ महिलाओं में माता आ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है, और उनका वो सारा जो होता है वहाँ पर, उसको देख कर के तुम्हारे मन में बहुत दहशत है। बचपन से ही दहशत है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस दहशत को निकालो ना। बहुत समय की बात है, कई वर्ष पहले माता रानी ने खुद तुम्हारे मन से उस दहशत को निकाला था ना। याद है या भूल गए हो कि माता रानी तुम्हें खुद बिठाकर, है ना, ऊपर पहाड़ों पर ले गई थी और तुम माता से ये भी कह रही थी कि माता तुमने कितनी दूर आकर अपना घर बनाया है। और उस समय काली माता ने तुम्हें बहुत सुंदर रूप में दर्शन दिए थे। तुम डर ना जाओ, इसलिए माता ने बहुत साधारण रूप में तुम्हें दर्शन दिए थे। केवल सांवला रंग अपनाया था दुर्गा माता ने। तो उस समय तुम उन्हें बहुत अच्छे से देख रही थी मेरे प्यारे बच्चे। डरो मत। हाँ, एक बात और तुम्हें आज कहना चाहता हूँ। जानते हो क्या? कि अपनी माँ को याद करो, जन्म देने वाली माँ को। अच्छी तरह याद करना कि तुम कई बार उनसे बहुत लड़ के आ जाती थी, नाराज़ होके आ जाती थी। लेकिन याद है तुम्हें, जब तुम अगली बार जाती थी, माँ उसी प्यार से तुम्हें गले लगाती थी, तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती थी। और जब तुम अपने घर वापस लौटती थी, तो वो रोड पर कब तक तुम्हें देखती थी? जब तक तुम उससे रिक्शे में, गाड़ी पे दिखती रहती थी। ये होती है मेरे प्यारे बच्चे माँ। वो तो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ थी। और ये माता तो जगत जननी है, सबकी माँ है। जब इनके सामने तुम माथा टेकोगे, मस्तक टेकोगे, जय माता की बोलोगे, तो वो माता तुमसे नाराज़ क्यों होंगे? तुम्हें अभी तक जो कुछ बचपन का अनुभव है उसे तुम छोड़ दो, और जो भी लोगों ने तुम्हें बताया है, डराया है, वो सब बातें मत सोचो। मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझ में माता देखते हो वो तो बात ठीक है, मुझे लाल चोले पहनाते हो वो भी ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे, तुम माता के चरणों में अलग से भी नमन करो। और जब आस-पास में किसाई माता का कीर्तन होता है, मैं देखता हूँ कि तुम जाती हो वहाँ पर और नृत्य भी करके आती हो, भजन गाकर आती हो, अच्छी बात है। डरो मत। देखना, इन 9 दिनों के अंदर ही माता जाते-जाते तुम्हें कितना आशीर्वाद देकर जाएँगी, कितना तुम्हें सुख समृद्धि देकर जाएँगी मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, अमल करना। मुझे माता के रूप में मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम माथा टेकना शुरू करो।
कहीं सुनी बातों में मत आओ। आप जैसी भी तुम्हें आती है, तुम इस बात से डरती हो ना कि मुझसे गलतियाँ हो जाएँगी, मैं बहुत अधिक विधि-विधान से माता का नहीं कर सकती हूँ और सब लोग ये कहते हैं कि माता की पूजा में बहुत ध्यान रखना होता है, कोई भूल-चूक ना हो जाए, माता नाराज़ हो जाती हैं। ये बात आज ही अभी अपने मन से निकाल दो। ऐसा कभी नहीं होता, माँ माँ होती है, माँ अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। बच्चा कितनी भी गलती क्यों ना कर दे, गुनाह भी क्यों ना कर दे, एक माँ ही तो होती है मेरे प्यारे बच्चे, जो इतने बड़े-बड़े गुनाहों को क्षमा करके अपने गले लगाती है। ठीक है? खुश रहो, जय माता की, प्रसन्न रहो।